जिया, तुझे पता है आज नए बॉस आए हैं, विनय मल्होत्रा। सुना है कि बड़े ही हैंडसम है। क्या विनय मल्होत्रा? उसका नाम सुनकर जिया को 6 साल पहले की याद आ गई। जिया, उठ जा बेटा, सुबह हो गई, स्कूल नहीं जाना क्या? अरे मम्मा, सोने दो ना प्लीज। उठ जा बेटा, 7 बज गए हैं। अरे मम्मा, आपने बताया भी नहीं, आज मैं फिर उसे नहीं देख पाऊंगी। जिया जल्दी से उठकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है और बस स्टैंड पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। ये जिया का रोज का काम था, बस स्टैंड पर खड़े होकर उसका इंतजार करना। लगता है आज फिर उसकी बस चली गई, मैं फिर से लेट हो गई। और वो उदास होकर चली जाती है। क्या हुआ जिया, तू आज इतनी उदास क्यों है? कुछ नहीं यार, बस आज मन नहीं था स्कूल आने का। सिमी जिया की बचपन की दोस्त थी, इसलिए उसे बहुत ही अच्छी तरह से समझती थी। पहले तो ये कभी स्कूल के लिए मना नहीं करती थी, आज ऐसा क्यों बोल रही है? जरूर मुझसे कुछ छुपा रही है, अब मुझे ही पता करना पड़ेगा। जिया की परेशानी की वजह था वो लड़का जो उसे हर रोज बस स्टैंड में मिलता था। वो अपने स्कूल बस का इंतजार करता था और जिया उसका। पिछले 6 महीने से वो उसे रोज मिलता था, लेकिन कभी जिया की हिम्मत नहीं हुई उससे बात करने की। वो तो उसे देखकर ही खुश हो जाती थी। पिछले कई दिनों से वो लड़का उसे नजर नहीं आया, इसलिए वह परेशान थी। जिया कुछ जानती भी नहीं थी उसके बारे में। अगर मुझे दोस्त मानती है तो सच सच बता, बात क्या है? मैं शायद तेरी मदद कर दूं। बार बार पूछने पर जिया उसे पिछले 6 महीने की अपनी सारी बातें बता देती है। ओह, तो ये बात है। तू परेशान ना हो, मैं उस लड़के के बारे में पता करूंगी। तू अभी घर जा, बस तो चली गई है तेरी। चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, रहने दे, मैं चली जाऊंगी। तू बस उस लड़के को ढूंढने में मेरी मदद कर। इतना कहने के बाद जिया और सिमी दोनों अपने घर चली जाती है। जिया, बेटा खाना खा लो। जिया चुपचाप खाना खाकर वापस रूम में चली जाती है। आज ये इतनी शांत क्यों है? पहले तो कभी इतनी शांत नहीं देखा इसे। शायद एग्जाम की टेंशन होगी। अगले दिन जिया स्कूल के लिए तैयार होने लगती है। काश आज वो मुझे मिल जाए, मैं उससे बात करके कम से कम उसका नाम तो पूछ लूं और उससे झगड़ा करूं कि इतने दिनों तक दिखाई क्यों नहीं दिए। जिया तैयार होकर जल्दी जल्दी बस स्टैंड पहुंची, लेकिन आज फिर वो उसे नजर नहीं आया। वो उदास होकर फिर स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में सिमी उसका इंतजार कर रही थी। जिया, मैंने उस लड़के के बारे में पता कराया है। उसका नाम विनय है और वो हमारे स्कूल के पास वाले स्कूल में ही पढ़ता है। इन दिनों में वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया है, इसलिए स्कूल नहीं आ रहा। विनय? विनय अच्छा नाम है, जिया मन ही मन बोली। इतना जानने के बाद जिया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वह सिमी के साथ क्लास में चली गई। अगले दिन रविवार था, तो जिया को स्कूल जाने की कोई चिंता नहीं थी। वो आराम से सुबह देर से जगी, नाश्ता किया और तैयार होने लगी। जिया, कहाँ जा रही हो? आज तो संडे है ना? मामा, सिमी के यहाँ जा रही हूँ। आज उसके भाई का बर्थडे है, तो उसने मुझे बुलाया है। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और शाम को पापा को भेज दूंगी, वो तुझे लेने आएंगे। ठीक है मामा। जिया तैयार होकर सिमी के घर पहुंची। हाय जिया, चल तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। आज तेरे लिए एक सरप्राइज है। सिमी हॉल में उस खास मेहमान का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर में एक लड़का हाथ में गिफ्ट लिए। हाय सीमू, कैसी है तुम? मामा जी क्या खिला रही हो इसे? ये तो मोटी होती जा रही है। भाई, अब बस भी करो ना, तुम तो आते ही मुझे चिढ़ाने लगे। वैसे आज मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। जिया, जल्दी से चल, सब मेहमान आ गए हैं। आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, कोई पसंद ना कर ले तुझे। सिमी सबसे जिया को मिलाती है। ये है मेरा कजन विनय उर्फ विनू। जिया विनय का नाम सुनकर उस लड़के की तरफ देखती है। ये तो वही लड़का है
जिसे जिया इतने दिनों से ढूंढ रही थी, और वो सिमी का भाई है। फंक्शन में जिया विन्य से थोड़ी बहुत बात करती है और वापस पापा के साथ घर आ जाती है। आज जिया की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरे टाइम विन्य के बारे में सोचती रहती है। सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर वो नाश्ता करके बस स्टैंड पहुंचती है। आज वहां उसे विन्य खड़ा दिखाई देता है। हेलो, हाय। तभी विन्य की बस आ जाती है और वो स्कूल चला जाता है। विन्य 12th में था, जबकि जिया 11th में थी। विन्य के बोर्ड एग्जाम थे, इसलिए उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहता था, जबकि जिया का पूरा ध्यान विन्य पर। 1 महीने के बाद जिया फेसबुक चला रही थी, तभी उसके पास एक रिक्वेस्ट आई, विन्य मल्होत्रा। जिया के फेस पर स्माइल आ गई। उसने बिना कुछ देखे ही उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। हाय हाय का मैसेज कर दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब विन्य ऑनलाइन नहीं आया तो जिया पढ़ने लगी। विन्य के एग्जाम हो चुके थे। अगले दिन सुबह जिया बस स्टैंड पहुंची। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। उसकी नजर आज किसी को तलाश नहीं रही थी। अब तो उसे पता है कि विन्य स्कूल नहीं जाएगा। जिया, अब भाई आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जा रहे हैं। सिमी की बात सुनकर जिया फिर उदास हो जाती है। उसे लगता है कि वो विन्य को खो देगी। घर आने के बाद आज जिया उदास मन से फेसबुक ओपन करती है। विन्य के बहुत सारे मैसेज होते हैं। उससे बात करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है। विन्य को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विन्य भी उसे पसंद करता है। विन्य से बात करते करते जिया को 1 महीना बीत जाता है। जिया पढ़ाई कर रही थी, तभी विन्य का कॉल आता है। मैं आज सिमी के घर जा रहा हूँ। मामा जी ने बुलाया है। क्या तुम भी आ सकती हो? मैं इसी बहाने तुमसे मिल लूंगा। अगर तुम आना चाहती हो तो मैं सिमी को बोल दूंगा, वो तुम्हारे मामा से बात कर लेगा। क्या उसे भी मुझसे मिलने में इंटरेस्ट है? आज पहली बार उसने मुझसे कुछ कहा। जिया मन में सोचती है। हाँ, ओके। थोड़ी देर के बाद जिया की मम्मी के पास सिमी का कॉल आता है। क्या आप जिया को घर भेज देगी? मुझे प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प चाहिए। मैं उसे लेने आ जाऊं? ठीक है बेटा, मैं भेज देती हूँ। तुम तैयार होकर सिमी के घर जाओ और शाम को थोड़ा जल्दी आना। ओके मम्मा। आज वो बहुत खुश थी, और हो भी क्यों ना, आज वो विन्य से जो मिलने जा रही थी। तैयार होकर जिया सिमी के घर पहुंची तो उसे पता चला घर में सिमी, उसका भाई और उसकी दादी है। उसके माँ पापा कहीं बाहर गए हैं, लेकिन विन्य ने तो बोला था कि मामा जी ने बुलाया है। जिया, तुम आ गए। तुम दादी के पास बैठो, मैं अभी आती हूँ। और उसे दादी के पास बैठने को बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। सिमी की दादी जिया को बहुत पसंद करती थी। दादी बस मुस्कुराकर जिया से बात कर रही थी। तभी विन्य आता है। आज विन्य कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा था जिया को। हाय जिया। हेलो, ये बोलकर वो चला जाता है। ये दोनों रूम में क्या खिचड़ी पका रहे हैं? जिया, चलो मेरे साथ। सिमी ने जिया को एक ड्रेस पहनने को दिया। तुम तैयार होकर नीचे आओ। नहीं सिमी, मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी। देखो जिया, कोई सवाल जवाब नहीं, तुम्हें भाई की कसम। सिमी, तुम भी ना। जिया तैयार होकर सिमी के रूम में जाती है। अंदर का नजारा देखकर जिया की आंखें खुली की खुली रह जाती है। टेबल में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी और पूरा रूम कैंडल और बैलून से सजा था। तभी विन्य और सिमी, हैप्पी बर्थडे जिया। हैप्पी बर्थडे जिया। अरे, आज डेट क्या है? आज तो 22 अप्रैल है। आज तो मेरा बर्थडे है और मैं अपना ही बर्थडे भूल गई। क्या हुआ? तू भूल गई, लेकिन मुझे तो याद था ना। और मैंने भाई को बताया और हम दोनों ने ये प्लान किया तुझे सरप्राइज देने का। लेकिन मम्मी पापा ने मुझे विश नहीं किया। वो मैंने ही उन्हें मना किया था। शाम को घर चलना, तब तेरे लिए सरप्राइज होगा। अब कोई केक काटेगा क्या? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आज पहली बार अपने बर्थडे पर
जिया बहुत खुश थी। तभी विन्य ने जिया को वॉच दी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है विनय, रख लेना यार। पहली बार भाई किसी लड़की को गिफ्ट दे रहा है, वरना आज तक तो अपनी बहनों को कुछ दिया भी नहीं। जिया ले लेती है। मैं दादी को केक खिलाकर आती हूँ, तुम लोग बातें करो। कहकर सिमी वहां से चली जाती है। अब रूम में जिया और विन्य अकेले थे। जिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और इससे बेहतर दिन इसके लिए और कोई नहीं हो सकता। विन्य एक रोज जिया को देता है। आई लव यू जिया। क्या तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगी? जिया ये सुनकर बिल्कुल खामोश हो जाती है। यही तो मैं भी कहना चाहती थी, और इसने कितनी आसानी से कह दिया। विनय, जानते हो, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन कभी कह नहीं पाई। मगर आज तुमने कितनी आसानी से कह दिया। आई लव यू टू विनय, आई लव यू टू विनय। मैं हमेशा से तुम्हारी ही हूँ। अब अगर प्यार का इजहार हो गया तो कुछ खा लिया जाए। भाई भाभी तीनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। शाम को विन्य वापस अपने घर चला जाता है और सिमी जिया के साथ उसके घर पहुंचती है। उसके मम्मी पापा ने उसके लिए पार्टी रखी थी। हैप्पी बर्थडे जिया। जिया बहुत खुश हो जाती है। सब मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और फिर सिमी अपने घर चली जाती है। रात में जिया विन्य को कॉल करती है। फिर दोनों रात भर बात करते हैं। एक हफ्ते के बाद विन्य का दिल्ली जाने का टाइम आ गया था। वो दिल्ली जाने से एक दिन पहले जिया से मिला और जल्दी वापस आने का वादा करके चला गया। विन्य ने दिल्ली में कॉलेज जाना शुरू कर दिया। जिया भी 12th में थी। उसके भी स्कूल शुरू हो गई थी। जिया अब हर रोज स्कूल तो जाती, लेकिन उसका मन विन्य के पास रहता। सिमी उससे कहती, अरे जिया, कभी तो भाई के ख्यालों से बाहर निकल आया कर। हम लोग भी हैं इस दुनिया में, हमारा भी ख्याल कर लिया करो। अरे तू तो मेरी जान है, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ। आज तेरी वजह से ही आज मुझे मेरा प्यार मिल पाया। रोज सुबह शाम जिया और विन्य फोन पर बात करते, एक दूसरे को दिन भर की बातें बताते। ऐसे ही बात करते करते दिवाली आ जाती है। विन्य दिवाली की छुट्टी में घर आता है और वो जिया के लिए एक छोटा सा प्यारा सा टेडी लेकर आता है। जिया बहुत खुश होती है विन्य से टेडी लेकर। अब मैं इसका नाम विन्नू रखूंगी। जब भी मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं इससे ही बात कर लिया करूंगी। थैंक यू, आई लव यू सो मच विनू। आई लव यू टू माई क्यूट डॉल। तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहा करो। जिया और विन्य दिवाली की छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। कभी मूवी तो कभी घूमने जाते हैं दोनों। छुट्टियां खत्म होते ही विन्य वापस जाने लगता है तो जिया उसे स्टेशन तक छोड़ने जाती है। पता नहीं क्यों आज दोनों को एक दूसरे से दूर जाना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। दिवाली के बाद विन्य और जिया वापस से अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। जिया के बोर्ड एग्जाम की डेट आ जाती है। उसने इस बार बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। उसे बहुत ही मेहनत करनी पड़ रही थी। वो विन्य से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। विन्य के मम्मी पापा दिल्ली में सेटल हो गए थे तो वो अपनी फैमिली के साथ ही रहता था, इसलिए अब वो जिया से मिलने नहीं आ पाता था। फिर भी वो दोनों थोड़ी देर बात करके खुश हो जाते। उन्हें तो बस एक दूसरे की आवाज सुनकर खुशी मिल जाती। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा खुशी को अक्सर नजर लग जाती है। वही जिया के साथ हुआ। जिया के एग्जाम खत्म होने वाले थे, बस 2 एग्जाम ही बाकी थे। तभी एक दिन उसने विन्य को फोन किया। उसका फोन बंद आ रहा था। उसने सिमी को कॉल लगाया। सिमी, विन्य का फोन नहीं लग रहा, वो कहाँ है? नहीं जिया, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। जिया बहुत ही परेशान थी। जिया ने विन्य को वापस फोन लगाया। फोन बंद आ रहा था। जिया ने विन्य को सोशल साइट पर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उसे भी कहीं नहीं मिला। 3 दिनों से उसकी विन्य से बात नहीं हुई।
कहाँ वो एक दिन भी विन्य से बात किए बिना नहीं रह पाती थी। पिछले 2 सालों में ऐसा उसने विन्य के अलावा कुछ सोचा ही नहीं था। उसके एग्जाम भी खत्म हो चुके थे। जिया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि विन्य को क्या हुआ है और वो कहाँ है, कैसा है। अब जिया के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो पूरी उम्मीद के साथ सिमी के घर गई, लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ उसने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जिया के साथ, ये जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिया सिमी के घर पहुंची। पहले तो सिमी बहुत खुश हुई जिया को देखकर, लेकिन उसने जैसे ही विन्य के बारे में पूछा, देखो जिया, मुझे भाई के बारे में कोई बात नहीं करनी। वो अब तुमसे बात नहीं करना चाहता और कुछ नहीं जानती उसके बारे में। तुम भी भूल जाओ भाई को। सिमी की बात सुनकर जिया को कुछ समझ में नहीं आया। उसके साथ क्या हुआ है, उसका कसूर क्या है, उसने ऐसा क्या कर दिया जो विन्य उससे बात नहीं करना चाहता। जिया चुपचाप घर वापस आ गई। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन माँ बाबा ने बचा लिया। सिमी ने भी उससे बात करना बंद कर दिया। बिल्कुल अकेली हो गई थी जिया। एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। वो अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन उसे कोई खुशी नहीं थी। नए कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन जिया हंसना मुस्कुराना सब भूल चुकी थी। 3 साल तक वो कॉलेज में तो रही, लेकिन बिल्कुल ऐसे इंसान बन के जिसमें जान तो थी लेकिन वो जिंदा नहीं थी। कॉलेज के बाद वो जॉब करने बेंगलोर चली गई। उसे अब ये यकीन था कि विन्य अब कभी नहीं आएगा। और अब 6 साल के बाद, मतलब कि आज, लेकिन आज ऑफिस में नए बॉस का नाम सुनकर जिया को फिर से विन्य की याद आ गई थी। जिया यही सोच रही थी, अगर वही विन्य होगा ना, तो मैं जरूर पूछूंगी उससे कि मुझे छोड़कर क्यों गया, क्या हुआ था ऐसा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे प्यार करने की इतनी बड़ी सजा दी। यही सोचते सोचते जिया को नींद आ गई। अगले दिन रविवार था, इसलिए जिया के ऑफिस का हॉलीडे था। जिया आराम से सोती रही। 11 बजे मम्मा की कॉल से जिया की आंख खुली। मम्मा से बात करने के बाद जिया फ्रेश होकर कॉफी बनाने किचन में गई। कॉफी लेकर सोफे में बैठकर कुछ सोचने लगी। उसके बाद उसने अपना फोन उठाया और उसमें एक नंबर मिलाया। उधर से आवाज आई, हेलो। हेलो कौन? ये थी सिमी, जिसको सालों बाद जिया ने फोन लगाया। हेलो, मैं जिया। हाय सिमी, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? अब याद आई तुझे मेरी? तूने भाई की वजह से मुझे भी छोड़ दिया जिया। क्यों जिया? तू तो मेरी बचपन की दोस्त थी ना, फिर भी तूने मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। बस इतनी ही दोस्ती थी ना हमारी। सॉरी सिमी, मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तू तो जानती है ना कि मैं विन्नी से कितना प्यार करती थी। उसके बिना रहना मेरे लिए मुश्किल था और तुझे देखती तो हमेशा उसकी याद आती, इसलिए तुझसे दूर हो गई। मैं अच्छी हूँ। आज सालों बाद जिया इतना रोई थी। और तू अभी कहाँ है? मैं बेंगलोर में हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछूं, सच सच बताएगी ना? हाँ पूछ, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलती। विन्य इस टाइम पर कहाँ है? सिमी पहले तो थोड़ा शांत हो गई, फिर बोली, भाई कुछ दिन पहले तक तो दिल्ली थे, लेकिन वो बेंगलोर जाने की बात कर रहे थे। ओके, थैंक्स सिमी। काफी देर बात करने के बाद जिया ने कॉल रख दिया। अब तो भाई का सच जिया को पता चल जाएगा और वो आज भी भाई से उतना प्यार करती है। वो अपने आप को कैसे संभालेगी? भाई को तो पता भी नहीं कि जिया भी बेंगलोर में है। अभी तो मैं उसको बता भी नहीं पाऊंगी। सिमी सोचने लगती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इधर सिमी से बात करने के बाद जिया को पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो उसका नया बॉस विन्य ही है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना।
अगर मैं तुम्हें छोड़कर गया तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, दोबारा छोड़ने की बात की तो। अरे अरे, मेरा क्यूट सा बच्चा धमकी भी देता है। अच्छा पापा, सॉरी, नहीं जाऊंगा कभी भी छोड़कर। जिया अपने और विन्य के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखें नम थी। दीदी, आज खाने में क्या बनाऊं? जो भी तुम्हें सही लगे बना दो, मैं सब खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद जिया कमरे में जाकर के बाद जिया विन्य की एक एक बात याद करके रोती है। अगले दिन जिया ऑफिस पहुंचती है। आज उसे हर हाल में अपने और विन्य के सवालों का जवाब चाहिए था। ऑफिस में अभी ज्यादा लोग नहीं थे, अभी बॉस भी नहीं आए थे। जिया जाकर अपना काम करने लगी। तभी उसकी सहकर्मी रीता उसके पास आकर उससे कहती है, नए बॉस को देखा है? कितने स्मार्ट है ना। मुझे क्या लेना देना नए बॉस से? चल कोई नहीं, मैं तो बस ये बताने आई थी कि नए बॉस ने आज मीटिंग के लिए बुलाया है 11 बजे। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। देखना तो जिया भी चाहती थी नए बॉस को। 4 साल पहले देखा था उसने विन्य को। ना जाने वो अब कैसा दिखता होगा, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे बस अपने सवालों का जवाब पूछना है उससे। 11 बजे सब मीटिंग के लिए बॉस के ऑफिस में पहुंचते हैं। सब एक एक करके बॉस से मिलते हैं। जिया सबसे बाद में पहुंचती है। जिया को देखकर विन्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो खामोश हो जाता है। हेलो सर, मैं जिया। जिया तो पहले ही जान गई थी कि उसका ही विन्य है, लेकिन विन्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। हेलो मिस जिया। ओह, विन्य ने सबको काम समझाया, लेकिन उसने जिया को एक बार भी नहीं देखा, जबकि जिया पूरे टाइम विन्य को देखती रही। मीटिंग के बाद सब अपने अपने काम में लग गए। बस दो ही इंसान ऐसे थे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिया विन्य से सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन पूछ नहीं पा रही थी। जब विन्य से रहा नहीं गया, तब वो ऑफिस से घर चला गया। और सालों बाद उसने जिया को देखा था। उसका मन जिया को गले लगाकर रोने का था, लेकिन वो नहीं कर सकता था। आज पूरी रात विन्य सो नहीं पाया। विन्य यही सोच रहा था कि मैं हर रोज जिया को उदास नहीं देख सकता, लेकिन सच भी तो नहीं बता सकता, वरना वो पूरी तरह टूट जाएगी। मेरा उससे दूर रहना ही सही है। वो मुझसे नफरत ही करे तो ही अच्छा है। उधर जिया भी अपने सवालों को लेकर पूरी रात सो नहीं पाई। अगले दिन जिया जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। विन्य भी जिया को देखने के लिए ऑफिस चला गया। जिया बिना कुछ सोचे समझे सीधा विन्य के केबिन में चली गई। विन्य फोन पर किसी से बात कर रहा था। जिया को देखकर उसे शौक लगा, लेकिन फिर फोन रखकर बोला, हेलो मिस जिया। विन्य, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था तो साफ साफ बोल देते ना। तुमने क्यों मेरी लाइफ बर्बाद की? विन्य, क्यों विन्य? तुमने कभी सोचा नहीं कि कैसे जीऊंगी मैं, जबकि तुम्हें पता था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। इतना कहकर नियति वहीं बैठ गई और रोने लगी। ना, विन्य के दिल में आया कि वो जाकर जिया को गले लगा ले और उसे रोने ना दे, लेकिन वो मजबूर था, क्योंकि अगर जिया को उसके प्यार का एहसास हो गया तो वो उससे कभी नफरत नहीं कर पाएगी। जिया, वो सब खत्म हो चुका है। जो भी हमारे बीच था वो प्यार नहीं, सिर्फ अट्रैक्शन था। अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। सो बेहतर रहेगा मिस जिया, आप भी ना करें। आप यहाँ मेरे एम्प्लॉय हैं, मैं आपका बॉस, इसलिए मैनर से बात करें। विन्य ने जानबूझकर गुस्सा दिखाते हुए कहा, ठीक है सर, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन लेटर। अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। गुड बाय मिस्टर विन्य मल्होत्रा, आई हेट यू। अब आप दोबारा मुझे कभी भी शक्ल मत दिखाइएगा। इतना बोलकर जिया ऑफिस से बाहर निकल गई। जिया के जाने के बाद विन्य वहीं कुर्सी पर बैठ गया। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने इस दुनिया में जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसका दिल उसने एक बार फिर तोड़ दिया। अब तो सच में जिया मुझसे नफरत करने लगी है।
वो कभी भी मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। यही सोचते सोचते विन्य वहीं ऑफिस में बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद जब मैनेजर कैबिन में आया तो उसने विन्य को बेहोश देखा तो उसने विन्य के डैड को कॉल किया और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल ले गई। विन्य के डैड के आंसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि शायद उन्हें आने वाले वक्त का पता था। मेरा बेटा सही हो जाएगा ना डॉक्टर? देखिए मिस्टर मल्होत्रा, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये उसकी लास्ट स्टेज है और कब क्या हो जाए हम कुछ नहीं कह सकते। विन्य के डैड वहीं जमीन पर बैठ गए और रोने लगे। इधर जिया इन सब बातों से बेखबर ऑफिस से अपने फ्लैट गई। मम्मी को कॉल करके उसने आने की बात बताई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। वो रोते रोते अपना सामान पैक कर रही थी और विन्य की कही एक एक बात सोच रही थी। सामान पैक करके वो स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पर बैठकर वो ट्रेन का वेट कर रही थी। ट्रेन आने में अभी 30 मिनट बाकी थे कि तभी जिया का फोन बजा। फोन विन्य के डैड का था। हेलो, कौन? हेलो जिया बेटा, मैं विनय का डैड बोल रहा हूँ। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। विनय बार बार तुम्हारा नाम ले रहा है। हॉस्पिटल का नाम सुनते जिया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या हुआ है विन्य को? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल के बाहर ही उसे सिमी मिल गई। सालों बाद सिमी जिया से मिली थी। तुम यहाँ कब आई? कल ही आई हूँ, भाई ने बुलाया था, सिमी बोली और फिर दोनों जल्दी जल्दी हॉस्पिटल के अंदर गई। सिमी विन्य के डैड को जानती थी इसलिए उसने जिया को बताया। विन्य को क्या हुआ है अंकल? उसे दिल की बीमारी है बेटा। उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वो बस आखिरी टाइम में तुमसे मिलना चाहता था। वो जल्दी से भागते हुए विन्य के आईसीयू वार्ड की तरफ गई। जिया को देखकर विन्य की आंखों में आंसू आ गए। लो जा रहा हूं मैं, अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया विन्य? प्यार करते थे ना मुझसे, फिर सारी तकलीफ अकेले ही सहते रहे। क्या बताता जिया मैं तुम्हें? उस दिन तुमसे बात करने के बाद मुझे चक्कर आ गए थे। डैड हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे दिल की बीमारी है। मेरे पास कुछ सालों का ही टाइम है। कितना ये भी नहीं पता था मुझे। कभी भी कुछ भी हो सकता था। पहले तो मैं बहुत रोया। मुझे मौत से डर नहीं लगता जिया, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं और जीना चाहता था तुम्हारे साथ। सारी जिंदगी गुजारना चाहता था। लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि अपने लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने सीमी को सब बता दिया और उसे अपनी कसम दे दी। मैंने अपने सारे नंबर भी बंद कर दिए, खुद को सबसे दूर कर लिया। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता था जिया। क्या करता मैं? हो सके तो मुझे माफ कर देना। जिया बस रोए जा रही थी। जिस इंसान को उसने इतना गलत समझा, उसने तो कभी उसके सिवाय किसी से प्यार ही नहीं किया। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अगले जन्म में अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करूंगा। इस जन्म में हमारा साथ यहीं तक का था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विन्य, आज भी। आई लव यू सो मच। जिया, आई लव यू टू। इतना कहने के बाद विन्य की सांसें रुक चुकी थी और वो हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। डॉक्टर, 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 डॉक्टर आकर सबको बताते हैं सॉरी, ही इज नो मोर। विन्य अब हमेशा के लिए चला गया था और जिया बेहोश हो जाती है। सिमी उसे संभालती है और उसे विन्य के घर ले आती है। कुछ टाइम के बाद उसे होश आता है और वो फैसला करती है, विन्य चला गया लेकिन मैं अपने दिल में उसकी यादों को हमेशा जिंदा रखूंगा। मेरी जिंदगी में अब विन्य के अलावा कोई नहीं आएगा। मैं अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करूंगी विन्य की यादों के साथ 8 साल बाद। मम्मा देखो ना, ये मेरे साथ का पेड़ कितना बड़ा हो गया। और आपने मेरा और इस पेड़ का नाम, दोनों का नाम विन्य क्यों रखा? क्योंकि विन्य आपके पापा का नाम है। लेकिन पापा भी कहाँ है मम्मा? वो भगवान जी के पास गए हैं आपके लिए चॉकलेट लाने। विन्य के जाने के बाद जिया ने एक बच्चे को गोद लिया था। उसका नाम भी विन्य रखा था।
तथा विन्य की यादों में लगाए पेड़ का नाम भी विन्य रखा था। अब उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ था। वो अपनी अधूरी मोहब्बत को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। तो गाइस, इस कहानी का एंड तो थोड़ा इमोशनल हो रहा है, लेकिन जो जिया ने किया ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।